गालियों का जहाँ तक मामला है, किसी भी मोमिन मुस्लिम शख्स को, चाहे वो कोई भी हो, गाली देना हराम अमल है। कुरान और हदीस में इसकी वाज़ेह तौर पर ममानियत मौजूद है। और नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने मुनाफिक की जो निशानियां बयान की हैं, उनमें से एक निशानी ये भी है कि हुजूर ने फरमाया कि वो कसरत से गालियां देने वाला होता है, वो लोगों को सब्बो शतम करने वाला होता है, वो लोगों को तकलीफ देने के लिए गालियां बकता है। ये मुनाफिक की जो निशानियां बयान की अल्लाह के रसूल ने सही हदीस में, उनमें एक ये भी है कि मुनाफिक को गालियों की कसरत से पहचाना है। जिन जलील के बच्चों ने अंग्रेजों की अन के लगाकर हुजूर की सीरत पढ़ी है, उनको ये बातें समझ नहीं आ सकती, वो बेगैरत है। जलील के बच्चों, तुमने पढ़ा नहीं, बक बक करते हो, दल्ले हो, और तो किने जज बनाया, कुत्ते हो। कुत्ता कहना भी तौहीन, हल्का कुत्ता कहना भी तौहीन, और खिंजीर के नस्ल से भी बदतर नस्लों। और तुम्हें मुल्क चला नहीं सके जिन दल्ले तुसी पाले, किसने कैसी तुसी दल्ले तालिबान पालो, दल्ले खुद ही तुसी पाले, असी ते नहीं पाले। जे दल्ले हो तो दीन दा नहीं सी पता, तो दल्ले हो कुर्सियां तो थल्ले उतर आंदे। उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खिंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले, और तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो, और दल्ले जंगल डॉक्टर दे पुत्रा, और पादरी, और सूरा, तू मुमताज कादरी के खिलाफ भौंकता बेगैरत, खिंजीर से भी बदतर है। सारी जिंदगी हुजूर का खाया, और जलील जब वक्त आया हुजूर की इज्जत पर पहरा देने का, तू पादरियों के झोली में जाकर बैठा। और शेख शैतान, और शेख शैतान, और शेख रजाइल, मैं उनके, मेरे पास कोई, मैं लुगत ही हमारे पास नहीं रही जो तुम्हें गालियां दे। ए जड़ा पंजाब दा शैतान है, इन्हें 6 महीने पहले अपने पालतू किस्म दे मजहबी गुंडे नूं बुला के, क्या लानत, पहली बड़ी लानत, इतनी लानत मीडिया उत्ते, इतनी लानत। और जलील दे पुत्रो, उस खोती दे तुसी ऐनका विखाइयां अयान अली दियां, कौम को ऐनकों से आशना कर दिया है। खोती है ऐनका पांदी, ए खोती ए सैंडल पांदी, ए खोती फलाने खोते नाल जा रही, और मीडिया उत्ते लानत। सारे बोलना है, जो भावे मीडिया प्यो भी होवे, तो भावे बिरा भी होवे। हाँ, जेड़ा नहीं बोलेगा मैं उहदे ते गवा देनी। सारे बोलो, मीडिया उत्ते, हुक्मराना उत्ते, जेड़ा उन्हां दा नहीं ना हामी बोलिया उहदे उत्ते मजीद। सारे बोलो। बिल्कुल फारूक की मैं बात सुन रहा था, जो ये बातें कर रहा था, तुम हमें अखलाक सिखाना है। तुमने अपने नबूवत पर डाकू डाकर डालने के बाद तुम्हें मुसलमान हो, टीवियों पर बैठकर बक बक कर रहे हो। तुम हमें दीन सिखाना है। तुमने, अगर तुम्हें दीन के दाल का भी पता होता ना, तुम इतना बड़ा जुल्म न करते। डाकुओं, ये खत्म नबूवत का मसला तुमने बच्चों का खेल बनाया। अब टीवियों पर बैठकर बक बक तू कर रहा है। इधर आ, मैं मेरे सामने इसकी बात कराओ। ये सिद्दीकुल फारूक, ना ये सिद्दीक है ना ये फारूक है। हाँ, ये नसारा का एजेंट है जिसने खत्म नबूवत का डाकर डलवाया, और अब हमें ये दीन पढ़ाना चाहता है। हाँ, इससे बात करें मेरी। जी सिद्दीकुल फारूक साहब सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। जी सर, आप क्या सुन रहा है तू? बकवास करता है तू टीवियों पर बैठकर। तूने हमें दीन पढ़ाना है, तुझे दीन, ये गलती हुई है तुम्हारी। नहीं तुम डाकू हो खत्म नबूवत के, और अब कहते हो गलती हुई है। अच्छा, हुक्मरान की, अच्छा, खादिम हसन रिजवी साहब बैठकर इन्हें कहते 150 बंदा बैठा है। तुम 1 बंदे इधर कितने बंदे बैठे हैं? तुम दीन पढ़ाना है। तू बता सिद्दीक सीगा क्या है? अब मुझे बता, तू इतना दीनदार है, बता सिद्दीक सीगा क्या है? तुम्हें नहीं पता? आप सुने मेरा पुत्र न हुए थे।